नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे थे वर्णमाला में अनुस्वार से संबंधित और अनुनासिक अनुस्वार आदि क्या होते हैं, चंद्र बिंदु जो कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं। हम पहली वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है कि इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में हवा जो है नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का लगता है, अर्थात पांचवा वर्ण हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार कहलाता है। जैसे यम गणनम है ना, ये क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। यदि पंचम वर्ण, सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें, यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है और उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण है तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लगता है। अर्थात पंचम वर्ण जो पांचवा वर्ण जैसे क, ख, ग, घ और ञ, क, ख, ग, घ, ञ, ये पांचवा जो आपका वर्ण है कौन सा, ञ, तो पंचम वर्ण स्वर रहित है और उसके बाद उसी वर्ण का कोई वर्ण है तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लगता है। अर्थात जैसे हिंदी में ना है तो ना हिंदी से क्या हो जाता है, ये बिंदी में ऊपर अनुस्वार में बदल जाता है। ये वाला ना जो है, जैसे प फ ब भ म, उसी प्रकार से ता था दा धा ना, तो ता वाले वर्ग में क्या आता है, एंडी एंड में पांचवा आपका जो वर्ण होगा वह ना होता है। तो यह जो पांचवा वर्ण है यहाँ पर वह अपने आप में क्या हो जाता है, एक अनुस्वार में बदल जाता है। नेक्स्ट है हिंदी। जैसे हिंदी से हिंदी बना, वहीं संबंध से संबंध, दंड से दंड। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न 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 ही होगा, क्योंकि माँ के बाद उसी वर्ग का वर्ण नहीं है, उसी वर्ग का वर्ण नहीं है। अर्थात उस इस प्रकार से बनाने के लिए उसी वर्ग का वर्ण होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि पंचम वर्ण के बाद पुनः पंचम वर्ण हो तो पंचम वर्ण का अनुस्वार नहीं लगता। जैसे सम्मान, अन्न, निम्न, पंचम वर्ण के बाद पुनः पंचम वर्ण ही आए, अर्थात सम्मान माँ के बाद ना आया, उसी प्रकार ना के बाद ना, उसी प्रकार माँ के बाद ना, तो पंचम वर्ण का अनुस्वार नहीं लगता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यदि पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का वर्ण ना हो तो पंचम वर्ण का अनुस्वार नहीं लगता। जैसे अन्य, अल्प आदि। अनुस्वार जिस स्थान पर उच्चारित होता है उससे ठीक पहले वाले व्यंजन पर लगाया जाता है। अनुस्वार जो होते हैं जिस स्थान पर उच्चारित होते हैं अनुस्वार, उससे ठीक पहले वाले व्यंजन पर ही ये अनुस्वार लगाया जाता है। विशेष में अगर बात करें कि यदि सम उपसर्ग हो तो माँ का अनुस्वार लगता है, लेकिन सम के पश्चात या बाद में कोई स्वर हो तो माँ के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे संवाद, अर्थात सम प्लस वाद, माँ आया, माँ, उसके बाद इस माँ का क्या हो गया, अनुस्वार में बदल गया, संवाद। उसी प्रकार से सम प्लस इच्छा बराबर समीक्षा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करते चलें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम चौथे भाग में अर्धबिंदु की, अर्धचंद्र बिंदु की। तो अर्धचंद्र बिंदु क्या होते हैं, और हाँ दोस्तों, अगर हमारे एसएस नॉलेज चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, जहाँ पे आप क्या है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको विभिन्न PDF इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स की उपलब्ध कराई जाती हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है। अर्धचंद्र बिंदु तो वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं व जिनके साथ जीरो ध्वनि या अनुस्वार ध्वनि या चंद्र बिंदु अर्धचंद्र बिंदु ध्वनि होती है, क्या कहते हैं, वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं और जिनके साथ अर्धचंद्र बिंदु ध्वनि होती है उन्हें लिखने के लिए अर्धचंद्र का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, अर्थात ये वाला बिंदु तो अर्धचंद्र बिंदु कहलाता है। क्या? अर्धचंद्र बिंदु। वहीं बात कर लेते हैं कि नुक्ता क्या होता है। हिंदी में नुक्ता किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो उर्दू से हिंदी में आए हैं और जिनके साथ संघर्षी ध्वनियाँ हैं। कहाँ से आए? उर्दू से हिंदी में आए और जिनके साथ संघर्षी ध्वनियाँ हैं, अर्थात संघर्ष करती हुई ध्वनियाँ कह सकते हैं, तो उन्हें लिखने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये नुक्ता में 5 ही होते हैं, क ख ग ज फ, क ख ग ज फ। ये 5 ध्वनियाँ ही या कह सकते हैं वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये 5 होते हैं जो कि नुक्ता कहलाते हैं। वहीं बात करें कि हिंदी वर्णमाला में ज फ को अपनाया गया है विदेशी भाषा के रूप में। कौन सी? विदेशी भाषा के रूप में जो ज और फा इन्हें विदेशी भाषा के रूप में अपनाया गया है। अर्थात फारसी या कोई सी भी भाषा हुई, अरबी, उनसे संबंधित जोड़कर इनके शब्दों को माना जाता है। जैसे जरा बूढ़ा, जरा थोड़ा सा। वहीं गजल ग के भी नुक्ता होगा, जोर, बाजार आदि। तो ये हिंदी वर्णमाला में ज फा की जो शब्द हैं या ज फा से बनने वाले जो शब्द हैं वे विदेशी भाषा के रूप में अपनाए जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हल या हलंत क्या होता है। हल या हलंत क्या होता है? जिसका कि चिन्ह होता है, जैसे माँ के ऊपर, माँ के नीचे लग गया क्या? हलंत। क्या लग गया? हलंत। तो इस प्रकार से आपका हलंत का चिन्ह देखने को मिलता है, तो वह क्या होता है। तो बात कर लेते हैं कि व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वर रहित, स्वर के बिना लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हलंत उस शब्द को कहा गया, हलंत उस शब्द को कहा गया है जिसमें हलंत का प्रयोग किया होता है और हल चिन्ह को हल कहते हैं। जैसे जो आप देख रहे होंगे कि टा और डा, टा और डा, टा और डा, इस प्रकार से यहाँ पर हलंत लगाया गया है। जो इनके नीचे जो लगा होता है वह क्या होता है? हलंत है। वहीं बात करें कि निपात क्या होता है। बहुत कम आपने देखा होगा या सुना होगा। तो निपात क्या होता है कि उन सहायक पदों को निपात कहा जाता है जो वाक्यार्थ में बिल्कुल नवीन अर्थ लाते हैं, नया अर्थ लाते हैं। जो वाक्यांश या वाक्य के अर्थ में क्या है? नया अर्थ ला दें, तो वे होते हैं निपात। तो निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। बात याद रखेंगे कि निपात का कोई लिंग या वचन नहीं होता। मूलतः इसका प्रयोग अवयवों के लिए होता है, परंतु ये शुद्ध अवयव नहीं है। जैसे अव्यय अपरिवर्तनीय होते हैं, वैसे ही निपात को भी बदला नहीं जा सकता। ये भी अपरिवर्तनीय होते हैं। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपातों का प्रयोग कहाँ पर होता है कि निश्चित शब्द या वाक्य को, कोई भी शब्द हुआ, कोई भी निश्चित वाक्य हुआ, उसको उसका अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात वाक्य के अंग नहीं होते, पर इनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है। ये वाक्य के अंग तो नहीं होते, लेकिन इनका अगर प्रयोग किया जाता है
तो वाक्य का जो अर्थ जो है वाक्य का वह अवश्य उस पर इफेक्ट डालेगा निपात के होने से। निपात से आश्चर्य प्रकट किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, निषेध किया जाता है और बल भी दिया जाता है। तो 4 बातें हैं निपात से कि निपात से आश्चर्य प्रकट किया जाता है, प्रश्न भी किया जाता है, निषेध किया जाता है, बल दिया जाता है। जैसे देख लेते हैं। सबसे पहला है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो इसका सामान्य अर्थ है, तो इसका सामान्य अर्थ है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। वहीं नेक्स्ट जो है कि मैं भी यह काम कर सकता हूँ, मैं भी यह काम कर सकता हूँ, और इसका मतलब है कोई और भी कर सकता है, अर्थात वह तो कर ही रहा है लेकिन वह कह रहा है मैं भी, तो यहाँ पर कोई और भी आ गया कि मैं भी कर सकता हूँ यह तो यहाँ पर जो भी शब्द आया, आपने देखा कि वह पहले वाले वाक्य में भी शब्द का निषेध था, तो वहीं दूसरे वाले वाक्य में भी शब्द आया, तो यह भी क्या है, निपात है। क्या कहलाता है, निपात, अर्थात इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है